ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। चैप्टर 39 मॉडल पार्ट 2। नेक्स्ट मॉडल मस्ट का मतलब चाहिए या चाहिए ही चाहिए या अवश्य चाहिए। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट सेंटेंस। यानी कि मैं एक बार दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, शुड वाज यूज्ड फॉर जनरल पर्पस। शुड का प्रयोग किसी जनरल पर्पस से होता था, यानी कि किसी भी काम के होने या ना होने से जिसमें ज्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन जनरल तौर पर बात किया था कि हाँ ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पर हमने चाहिए का प्रयोग देखा और टू के लिए, वो हमारे पास किसी भी प्रकार के सामाजिक, नैतिक एवं धार्मिक कर्तव्य के लिए प्रयोग किया जाता था, यानी कि फॉर एनी सोशल, रिलीजियस और एनी मॉरल ऑब्लिगेशन। लेकिन मस्ट का मतलब तो यह है कि चाहिए ही चाहिए, कि अगर ऐसा नहीं हुआ या अगर ऐसा नहीं हुआ या अगर ऐसा हुआ तो गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। उस ऑप्शन में हमारे पास मस्ट का प्रयोग होगा। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। यू मस्ट वर्क हार्ड इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स। तुम्हें अवश्य ही कठिन परिश्रम करना चाहिए यदि तुम अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो। द विलेज इज फ्लडेड, एवरीवन मस्ट लीव द विलेज एट वंस। एवरीवन मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। शी मस्ट नेवर गो टू सच एन अनसेफ प्लेस। द ओल्ड लेडी मस्ट टेक रेस्ट। नेक्स्ट कैन का प्रयोग वर्तमान में या फ्यूचर में किया जाता है। किस ऑप्शन के लिए? सकता है, सकती है, सकते हैं, सकेगा, सकेगी या सकेंगे। वर्तमान में सकता है, सकती है, सकते हैं। फ्यूचर में यानी कि भविष्य काल में सकेगा, सकेगी, सकेंगे, यानी कि ऐसा कर पाएंगे, कर सकेंगे, लाइक दैट। इस ऑप्शन में कैन का प्रयोग होता है। ठीक, कैन के लिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, हमारे पास किसी भी प्रकार की यदि कोई एबिलिटी या कैपेसिटी दी हो या किसी भी प्रकार की एबिलिटी या कैपेसिटी के बारे में पूछा जाए तो वहां पर कैन का प्रयोग होगा, यदि वो वर्तमान में या फ्यूचर में हो। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कांट लेट यू गो, दे कैन डू द रेस्क्यू वेरी इजिली ड्यू टू क्लीन वेदर, can you go there within few minutes, anyone can make mistakes. Can is also used to know and to show the possibility. Can का अगला यूज है, सेकंड यूज है to know and to show the possibility, संभावना जानने के लिए और संभावना बताने के लिए। कॉमन सी संभावना, जनरल सी संभावना की जब बात की जाए एक इनफॉर्मल वे में, तो वहां पर कैन का प्रयोग होगा। श्वेता कैन कम टुडे, can he reach here within 20 minutes, anyone can make mistake, the fire can break out anytime, accident can happen anytime if driver is drunkard. To give and take informal permission, किसी भी प्रकार की अनौपचारिक आज्ञा लेने एवं आज्ञा देने के लिए, यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक में पहले हमें अंतर समझना चाहिए। औपचारिक परमिशन यानी औपचारिक आज्ञा वो है जिसमें किसी भी प्रकार के कुछ रूल्स रेगुलेशंस का ध्यान रखा जाता है, जस्ट लाइक एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में, एक बॉस और सबऑर्डिनेट के बीच में। लेकिन अनौपचारिक परमिशन हमारी वो परमिशन है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस का ध्यान नहीं रखा जाता, जैसे परिवार के सदस्यों के बीच में, पति पत्नी के बीच में, मित्रों के बीच में। तो ये हमारे पास किसी भी प्रकार की इनफॉर्मल परमिशन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, चाहे वो इनफॉर्मल परमिशन लेनी हो, चाहे वो इनफॉर्मल परमिशन देनी हो। यू कैन बोरो माई बाइक, तुम मेरी बाइक ले जा सकते हो। शी कैन गो नाउ, यू कैन प्ले हियर, they cannot organize a function here, can I smoke here. To know and to show the nature, किसी के स्वभाव को जानने के लिए या फिर बताने के लिए भी हम कैन का प्रयोग किया करते हैं। She can deceive you, वह तुम्हें धोखा दे सकती है।
They can befool you very easily. Teachers can insult you. They can do silly mistakes. Can you help them? Now, 10th नंबर पर 10th मॉडल हम समझेंगे कुड का यूज, जिसका प्रयोग किसी भी प्रकार की पास्ट की एबिलिटी या कैपेसिटी को बताने के लिए हुआ करता है। इसके और भी कुछ यूज हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ है सका, सकी या सके। जिस प्रकार से हम कैन का प्रयोग वर्तमान में सका, सकता है, सकती है, सकते हैं के लिए किया करते थे, उसी प्रकार से कुड का प्रयोग पास्ट के लिए सका, सकी या सके, यानी कि ऐसा कर सका या ऐसा कर सकी या ऐसा कर सके इस ऑप्शन में, या ऐसा नहीं कर सका, ऐसा नहीं कर सकी या ऐसा नहीं कर सके इस ऑप्शन में होता है। इसका फॉर्मूला वही सिंपल, हमारे पास सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद मॉडल यानी सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट सेंटेंस। टू नो एंड टू शो एबिलिटी इन पास्ट, पास्ट की यानी कि भूतकाल की कोई योग्यता बताने के लिए। कैपेसिटी हमेशा शारीरिक क्षमता की होती है और एबिलिटी हमेशा मानसिक क्षमता की होती है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा एबिलिटी की। टू नो एंड टू शो द एबिलिटी इन पास्ट, भूतकाल की, पास्ट की कोई भी एबिलिटी यानी कि योग्यता जानने के लिए और योग्यता दिखाने के लिए या बताने के लिए। आई कुड डांस, आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज इन 10th क्लास। ही कुड क्रॉस रिवर इन यूथ। बलराज couldn't run 5 kilometers continuously. Could they perform better in past? To express a very polite and humble request, किसी भी प्रकार की कोई भी अत्यधिक विनम्र प्रार्थना करनी हो, उसके लिए हम कुड का यूज करते हैं, भले ही वो वर्तमान में हो। कैसे? Could I see the honorable Prime Minister of India? Could you wait some time, please? Could I see your new mobile, please? Could you please tell me the truth? Could I talk to you now? इनडायरेक्ट स्पीच में हम कुड का प्रयोग करेंगे कैन के पास्ट के रूप में। कैसे? राम टोल्ड श्याम दैट इट कुड रेन दैट डे। ललित टोल्ड रिया दैट ही कुड रीड द बुक ओवरनाइट। 11th मॉडल हमारे पास मे है। मे का शाब्दिक अर्थ सकना। मे के हमारे पास एक से ज्यादा प्रयोग हैं। सबसे पहले इसके फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। मे का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस मे प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट सेंटेंस, यानी कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारा मॉडल। टू शो हाई पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वर्तमान में और भविष्य में हाई पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए। हाई पॉसिबिलिटी का मतलब हमारे लिए यहां समझना बहुत जरूरी है। हाई पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है? हाई पॉसिबिलिटी मीन्स किसी भी चीज की बहुत ज्यादा संभावना, यानी कि जब किसी कार्य के करने या होने की बहुत ज्यादा संभावना हो तो वहां पर हम मे का प्रयोग करेंगे। इसको एक उदाहरण की सहायता से मैं आपको समझाना चाहूंगा। जब हम आकाश में देखते हैं कि बहुत घने काले बादल छाए हुए होते हैं, तो हम काले बादल देखते साथ ही एकदम से बोलते हैं कि भाई बारिश आएगी, यानी कि बारिश आ सकती है, हो सकता है बारिश हो। तो काले बादल देखकर हमने कहा कि बारिश हो सकता है कि ना भी हो, लेकिन एक संभावना है और संभावना बहुत प्रबल है कि हाँ इतने घने काले बादल छाए हुए हैं, इतनी घनी जो घटाएं छाई हुई हैं, तो बारिश आने की संभावना ज्यादा है। तो उस ऑप्शन में हमारे पास मे का प्रयोग होगा वर्तमान में। कैसे? टू शो हाई पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एग्जाम्पल, इट मे रेन टुडे, इंडिया मे विन द मैच अगेन, he may reach here within 20 minutes, police may arrest him, he may not get a job next year। सेकेंड यूज है हमारे पास मे का, टू नो एंड टू एक्सप्रेस परमिशन। दोस्तों, अभी जैसा मैंने कैन की बारे में आपसे, जब कैन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपसे बात की थी एक औपचारिक और अनौपचारिक परमिशन की। तो वहां पर हमने एक अनौपचारिक आज्ञा के लिए कैन का प्रयोग किया था, लेकिन यहां पर हम एक औपचारिक परमिशन यानी औपचारिक आज्ञा की बात कर रहे हैं। औपचारिक आज्ञा लेनी हो या औपचारिक आज्ञा देनी हो, उसके लिए मे का प्रयोग किया जाता है। इसका साधारण सा उदाहरण है, जब भी एक छोटा बच्चा या कोई स्कूल का विद्यार्थी अपनी कक्षा में प्रविष्ट होता है तो अपने टीचर से
वो एंट्री लेते समय उससे पूछता है क्या मे कम इन सर, या ऐसा ही मे कम इन मैम, यस यू मे कम प्लीज। आंसर में इस प्रकार से कहा जा सकता है, यानी कि इस प्रकार से परमिशन, एक फॉर्मल परमिशन, औपचारिक परमिशन जो है, औपचारिक आज्ञा दी जा सकती है। यू मे टेक बाथ नाउ। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस अ विश, मे का प्रयोग किसी भी प्रकार की किसी विश को प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। आपको याद होगा जब हम माय बेस्ट फ्रेंड का ऐसे किया करते थे, माय बेस्ट फ्रेंड के ऐसे में हम अंतिम पंक्ति में क्या लिखते थे, मे ही लिव लॉन्ग, यानी कि उस भगवान करे कि उसकी आयु लंबी हो। तो इस प्रकार से हम अपने मित्र के लिए एक भगवान से प्रार्थना किया करते थे। वही एग्जांपल, मे यू सक्सीड इन लाइफ, मे गॉड ब्लेस यू, मे ही पास इंजीनियरिंग विद गुड मार्क्स, मे ही बी रिच। 12th मॉडल, यूज ऑफ माइट। माइट का अर्थ भी सकना। माइट के भी हमारे पास एक से ज्यादा यूज हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखेंगे। सब्जेक्ट के तुरंत बाद माइट का प्रयोग, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी, जैसे मे का प्रयोग करते समय हमने हाई पॉसिबिलिटी की बात की थी, इसी प्रकार से अगर संभावना हमारे पास कम हो, उसी उदाहरण को दोबारा लेता हूं। अगर तो आकाश में घने काले बादल छाए हुए थे और संभावना बहुत ज्यादा थी बारिश की, तो बात अलग। अगर संभावना कम हो तो हम माइट का प्रयोग करेंगे, यानी कि ज्यादा काले बादल नहीं छाए या बादलों की संख्या बहुत कम है, बादल बहुत कम है, बादल का वॉल्यूम बहुत कम है, हमें नहीं लगता कि बारिश होगी या हो भी सकती है, तो उस ऑप्शन में हम माइट का प्रयोग करेंगे, यानी जब संभावना कम हो। इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुमारो, यानी कि माइट का प्रयोग वर्तमान के लिए और फ्यूचर के लिए भी किया जा सकता है। दे माइट रीच आफ्टर सम टाइम, however they are too much late but still they might reach in function. This budget might be a good budget. might का अगला यूज इनडायरेक्ट स्पीच में भी might का प्रयोग किया जाता है, मे के पास्ट फॉर्म के रूप में, यानी मे की पास्ट के रूप में। राम टोल्ड श्याम that it might rain that day. He told Lucky that Nishu might come next day. To express permission, a polite request, जब भी किसी भी प्रकार की कोई विनम्र रिक्वेस्ट करनी हो, विनम्र प्रार्थना करनी है, तो उसके लिए भी माइट का प्रयोग किया जाता है, अत्यंत विनम्र प्रार्थना के लिए। माइट आई ज्वाइन यू, माइट आई स्टार्ट डिबेट। नेक्स्ट, 13th मॉडल, वुड। वुड का प्रयोग विल के पास्ट फॉर्म के रूप में, पास्ट रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में किया जाता है। एग्जाम्पल, राम टोल्ड प्रिया दैट ही वुड गो देयर नेक्स्ट डे। I told Nishu that Rami would come the next day. To express the habit of past, पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए भी वुड का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता था, उसी प्रकार से पास्ट की हैबिट शो करने के लिए वुड का प्रयोग भी किया जा सकता है। I would sit at the bank of river in my childhood. My mentor would sing many hours. She would study many hours per day during her graduation. He would wait for me at bus stand. To express imaginary condition in conditional sentence. Conditional sentence में किसी प्रकार की एक imaginary condition के लिए, यानी कि कोई ऐसी condition, कोई ऐसी शर्त जो अपने आप में वास्तविक न होकर अनरियल हो, यानी कि किसी भी प्रकार की ऐसी कंडीशन जो किसी अटपटी कल्पना या कल्पना से संबंधित हो, तो उसके लिए भी वुड का प्रयोग किया जा सकता है इमेजिनरी कंडीशन में। कैसे? आई वुड बिल्ड अ टेम्पल इफ आई वन अ लॉटरी। इफ आई वर द चीफ मिनिस्टर आई वुड रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम हरियाणा। That was the ending of models. Now I would like to go for situational conversational exercise on purchase of a new computer. एक कंप्यूटर खरीदते समय राम और श्याम की बातचीत, राम और श्याम की कन्वर्सेशन। हेलो श्याम, आई वांट टू परचेज अ गुड ब्रांडेड न्यू कंप्यूटर। श्याम, but you purchased a laptop last month. Ram, yes, I purchased, but it's not working properly. It's very slow too. Shyam,
Have you consulted with dealer to whom you purchased computer from? Ram, no, I haven't consulted yet. Sham, don't design to purchase a new one because there is 1 year warranty of your newly purchased computer. Ram, great idea. I'll consult with dealer. Feeling tired. Next conversational exercise. मनुकांत और विक्रांत की आपस में की जाने वाली बातचीत. Hey Vikrant, how are you? Vikrant, I'm fine, thank you. I'm feeling tired due to my ongoing exams. Manukant, okay, take rest and do prepare well for your papers. Vikrant, yeah, I'll do. Feeling relaxed. Relax mood में होना. आशा और सुरभि के बीच की बातचीत. आशा, hello Surbhi, how are you? Surbhi, I'm fine, thank you. I'm feeling very relaxed after my exams. Asha, nice, keep enjoying them. Surbhi, yeah. Planning to watch movie. The conversation between Ashish and Sanju. Do you like to watch movie, Sanju? Sanju, yeah, I like. Ashish, I am going to cinema to watch movie. Would you like to accompany? Sanju, yeah. Great idea, let's go.